महिलाओं ने मोदी नीतीश का दिया साथ, तेजस्वी को चुनाव से पहले ही नकारा। बिहार में महिला वोटरों की संख्या 3,50,00,000 से ज्यादा है और 30 सितंबर को जब नई वोटर लिस्ट जारी होगी तब सही आंकड़ा सामने आएगा। लेकिन ये तय है कि महिला वोटर एक बार फिर सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल उन्हें अपने पक्ष में करने में जुटा हुआ है ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से सत्ता की चाबी उनके हाथ में रहे। लेकिन क्या वाकई इस बार भी एनडीए की सरकार महिलाएं ही बनाएंगी और तेजस्वी को धाराशायी करेंगी? ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की राजनीति और समाज में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपए की पहली किस्त भेजी गई। कुल 7500 करोड़ रुपए की राशि न सिर्फ आर्थिक मदद है बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार की राह पर आगे बढ़ाने की एक बड़ी पहल भी है, जिस पहल को देखकर इस वक्त विपक्षी खेमे में काफी हलचल मची हुई है, क्योंकि बिहार में आधी आबादी को साध कर मोदी ने विपक्षी खेमे को धाराशायी कर दिया है। 75 लाख महिलाओं तक सीधी पहुंच। दरअसल इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बिहार के 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में सीधे 10,000 रुपए भेजे गए। कुल मिलाकर 7500 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीपीटी के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाई गई। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से न केवल वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी बल्कि महिलाओं तक समय पर सहायता भी पहुंचेगी। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका जन सरोकारी स्वरूप है। राज्य के हर परिवार की एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य है कि कोई भी परिवार इस सहायता से वंचित ना रहे और हर घर की महिला अपने पसंद के काम में ये राशि निवेश कर सके, चाहे वो स्वरोजगार की शुरुआत करना चाहे या आजीविका की। किसी नई राह पर कदम बढ़ाना या आर्थिक संबल उनकी पहली पूंजी बनेगा। आत्मनिर्भरता की राह पर महिला। ये योजना महिलाओं को सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं रखती बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता भी तैयार करती है। शुरुआती 10,000 रुपए की मदद के बाद चरणों में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का प्रावधान भी रखा गया है। ये राशि महिलाएं कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और छोटे उद्यमों में लगा सकेंगी। यानी ये योजना पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं से आगे बढ़कर महिलाओं को छोटे कारोबारी और उद्यमी बनाने का अवसर देंगी। समुदाय की ताकत से बढ़ेगा असर। योजनाओं का संचालन सामुदायिक भागीदारी के मॉडल पर आधारित है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सामुदायिक संसाधन व्यक्ति महिलाओं को न केवल प्रशिक्षण देंगे बल्कि उनके कार्य को स्थायी बनाने में भी मदद करेंगे। पीएमओ ने साफ किया है कि महिलाओं की उपज और उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए ग्रामीण हाट बाजारों का विस्तार और विकास किया जाएगा। इस तरह ये योजना आर्थिक सहायता के साथ साथ बाजार तक पहुंच और नेटवर्किंग का भी अवसर देगी। इस योजना का लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता के साथ महिलाओं को घर से बाहर निकलकर रोजगार और उद्यम की नई संभावनाओं से जोड़ना है। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में महिला वोटर्स की संख्या करीब 3,39 करोड़ है। इसके मुताबिक करीब 22% महिला वोटर को आज शुरू हुई योजना का फायदा मिला। जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि अगर देश के जनधन योजना के तहत 30 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के खाते ना खुलवाए होते तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके खाते में भेज पाते? आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो पूरे आपके खाते में जमा होंगे। कोई एक पैसा नहीं मार सकता। पहले योजना का पैसा आप तक पहुंचने से पहले लूटा जाता था। जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था, उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार बिहार की महिलाओं ने ही झेली है। वो दिन याद कीजिए जब बिहार की सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नामो निशान नहीं था। तब सबसे ज्यादा तकलीफ माताओं बहनों को उठानी पड़ती थी। लेकिन साथियों, हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे
सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? जब ऐसी कठिनाइयां होती है ना, तो हम सब जानते हैं इन सारी कठिनाइयों की सबसे पहली तकलीफ हमारी महिलाओं को उठानी पड़ती है, हमारी माताओं बहनों को उठानी पड़ती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ऑनलाइन जुड़े थे। उन्होंने जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। 24 नवंबर 2025 से जब से एनडीए की सरकार बनी, हम काम में लगे हैं। अब बिहार में कानून का राज है। हमने शुरू से महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। नीतीश ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तो हट गया था, 7 साल के बाद तो पत्नी को बना दिया सीएम। इससे पहले कोई ऐसा किया था क्या? वो केवल अपने परिवार को देखते हैं। हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। हमने बिहार के विकास के लिए काम किया है। नीतीश कुमार ने कहा, नारी सशक्तिकरण के प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री जी के चलते आज बिहार की तस्वीर बदल चुकी है। बिहार में महिलाओं की तरक्की और खुशहाली के लिए एक नई सोच के साथ काम हो रहा है। आज शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्था में और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सुरक्षा की गई और वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया और वर्ष 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया। बिहार की सियासत में आज आधी आबादी यानी महिलाओं की भूमिका बहुत अहम हो गई है। अब महिलाएं सिर्फ वोट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि चुनावों में हार जीत तक तय करने वाली किंग मेकर बन चुकी हैं। यही वजह है कि हर पार्टी महिलाओं को लुभाने के लिए योजनाओं की झड़ी लगा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस और राजद, हर किसी की नजर महिलाओं के वोट बैंक पर है। महिलाओं की ताकत से चलती है नीतीश सरकार। जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा का कहना है कि 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही सरकार में महिलाओं की भूमिका निर्णायक रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को विश्वास है कि उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार नीतीश सरकार में ही सुरक्षित रहेंगे। इसी भरोसे की वजह से महिलाएं लगातार जदयू के पक्ष में मतदान करती हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में महिला मतदाता पिछले 2 दशकों से निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ के मुताबिक हाल के सालों में विभिन्न राज्यों में हुए चुनाव में महिलाओं को लुभाने के लिए नगद राशि देने जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसका असर साफ तौर पर देखा गया और महिलाएं एनडीए को पसंद कर रही हैं। एनडीए को मिल सकता है महिला वोट का फायदा। बिहार में महिला वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहता है, जिससे सभी दलों की नजर इस वर्ग पर रहती है। 2005 से अब तक हुई विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महिलाओं का झुकाव एनडीए की ओर ज्यादा रहा है। सरकार में रहने के कारण नीतीश कुमार ने छात्रवृत्ति, साइकिल योजना, आरक्षण और आर्थिक मदद जैसी कई योजनाओं के जरिए महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाया है। महिलाओं को 7 पार्टियों को मिला लाभ। ममता बनर्जी ने 25 से 60 साल की उम्र की महिलाओं के लिए चुनावी वक्त में मदद की शुरुआत की थी, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को हर महीने 1200 और अन्य महिलाओं को 1000 की मदद मिलती है। ममता बनर्जी ने 2021 में इस योजना की शुरुआत की थी। चुनाव में इसका काफी फायदा मिला। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी। 2023 में विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले ये योजना शुरू की गई थी। इसके तहत महिलाओं को राज्य सरकार हर महीने 1250 रुपया उनके खाते में भेजती है। इस योजना का लाभ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी की सरकार बन गई। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना। महाराष्ट्र में महिलाओं को जून 2024 से इस योजना के तहत 1500 राशि दी जा रही है। विधानसभा चुनाव में जबरदस्त असर हुआ। बीजेपी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन की सरकार बन गई। यहां भी बीजेपी की नेतृत्व वाली गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। झारखंड में मैया सम्मान योजना। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार 21 साल से 50 साल की महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए की राशि देती है। 2024 विधानसभा चुनाव में राशि बढ़ाकर 2500 करने की घोषणा की गई। 18 से 50 साल की महिलाओं को इसका लाभ देने की बात भी कही गई और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखा। झारखंड में भी एग्जिट पोल में हेमंत सोरेन की सरकार जाती हुई दिख रही थी, लेकिन इस योजना का असर ये रहा कि सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन गई। दिल्ली में महिला सम्मान योजना। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की। दिल्ली में रहने वाली 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं को हर महीने 1000
रुपए की राशि दिल्ली सरकार देगी। इस राशि को बढ़ाकर चुनाव के बाद 2100 कर दिया जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले महिलाओं को किस्त नहीं दे पाए और इसका असर चुनाव में भी दिखा। बीजेपी लंबे अरसे बाद सत्ता में आ गई क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी महिलाओं को राशि देने का वादा किया गया था, जिसका असर दिल्ली चुनाव में दिखा और दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो गई। हर चुनाव में पुरुषों से ज्यादा वोटिंग। दरअसल बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ रही है और हर चुनाव में उनकी वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रही है। 2010 विधानसभा चुनाव में जहां पुरुषों ने 51.12% वोट डाले, वहीं महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 54.49% रहा। 2015 में पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत लगभग 53% था, जबकि महिलाओं ने 60% से ज्यादा वोट डाले। 2020 में भी यही ट्रेंड कायम रहा। पुरुषों ने करीब 54.45% और महिलाओं ने 59.6% वोटिंग की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में जिस पार्टी या गठबंधन के पक्ष में महिला वोटर जाती हैं, सरकार उसी की बनती है। नीतीश कुमार चाहे एनडीए में रहे हो या किसी अन्य गठबंधन में, उन्हें हर चुनाव में महिला वोटरों का साथ सबसे ज्यादा मिला है, समर्थन मिला है और इस बार भी एनडीए को महिलाओं का समर्थन हासिल है। चुनावी वादों की भरमार। महिला वोटरों की अहमियत को देखते हुए विपक्ष भी उन्हें साधने में जुटा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देने का वादा किया है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सस्ता ऋण देने की योजना की घोषणा की है और साथ ही अपनी पार्टी की ओर से 40 विधानसभा सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित रखने का ऐलान किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों की दिशा और दशा बिहार की सत्ता का रास्ता तय करेगी और देखने वाली बात होगी कि महिलाएं इस बार किसका साथ देंगी, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं एनडीए के समर्थन में जाती हुई नजर आ रही हैं, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि आगे आने वाले समय में एक बार फिर महिलाओं के जरिए ही एनडीए की सरकार बिहार में काबिज होगी। खैर, हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होता है ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल तस्वीरों से जो कयास लगाए जाते हैं वही हम आपको बताते हैं और सबसे पहले कैपिटल टीवी आपको हर खबर बताता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।